रिकॉर्डिंग। जो पिछली कक्षा में हम लोगों ने अध्ययन किया था वो था पंचांग किसे कहते हैं। पंचांग में तिथि किसे कहते हैं, वार किसे कहते हैं, नक्षत्र किसे कहते हैं, योग किसे कहते हैं और करण किसे कहते हैं, ये सब अध्ययन किए थे, लिख लिए थे। आज सुनेंगे ऑफलाइन वालों, ऑनलाइन वाले दूर हैं तो उनसे नहीं सुन सकते। तो नक्षत्रों के चरण अब हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, एक नक्षत्र कुल मिलाकर कितने नक्षत्र हैं? 28, 27 है, लेकिन अभिजीत को ले लेते हैं तो 28 हो जाता है। तो इन 27 नक्षत्रों के चार चार चरण होते हैं, मतलब एक नक्षत्र में 4 अक्षर होता है। अब इस अक्षर का कहाँ क्या प्रयोग में आता है वो बाद में बताएंगे। अभी तो ये समझ लीजिए कि एक नक्षत्र में जो 4 चरण होता है, प्रत्येक नक्षत्र में जो 4 4 चरण होता है वो होता कौन सा है, उसे लिखना है आज। तो नक्षत्रों के चरण देखिए, सबसे पहला नक्षत्र कौन सा था? अश्विनी। इसी के आधार पर राशि ज्ञान होता है कि किस व्यक्ति का क्या नाम है तो उसका क्या राशि होगा, इसी के आधार पर डिसाइड होगा। तो अश्विनी नक्षत्र के जो 4 चरण है वो क्या है? चू, चे, चो, ला। यदि किसी व्यक्ति का नाम चू से हो, चे से हो, चो से हो या ला से हो, इन 4 अक्षरों में से किसी भी अक्षर से किसी का भी नाम होगा, इसका मतलब क्या है? उसका जो नाम का नक्षत्र हुआ कौन सा हुआ? अश्विनी। इसी प्रकार से अभी हम सभी नक्षत्रों का चरण आपको लिखाते हैं। भरणी, ली, लू, ले, लो, भरणी। कृत्तिका, आ, ई, उ, ए, कृत्तिका। रोहिणी, ओ, वा, वी, भू। ओवा विभु रोहिणी। मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। वे, वो, का, की। मृगशिरा, कु, घ, ङ, छ। आर्द्रा, के, को, हा, ही। पुनर्वसु। इसको लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे हम। एक बार चेक कर लीजिए कि कौन कौन आए कौन कौन नहीं आए उनको। कितने लोग आए ये देखना है। कौन कौन आए उनको फिर कर लें। चूचे चोला अश्विनी, लीलू लेलो भरणी, आई कृतिका, ओवा विभु रोहिणी, वेवो काकी मृगशिरा, कु घंग छ आद्रा, केको हाही पुनर्वसु। इसको छोटा सा 10 सेट कर देते हैं, उसके बाद आगे का लिखेंगे हम। पुनर्वसु, केको हाही पुनर्वसु। पोष्य, आश्लेषा। हु, हे, हो, डा पुष्य। डी, डू, डे, डू। आश्लेषा। हुए होडा पुष्य, डीडू डेडो, आश्लेषा
मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वा, साढ़ा, या मूल तक के रहने दीजिए इसको। मघा का मा, मी, मू, में, मघा, मो, टा, टी, टू, पूर्वा फाल्गुनी, ते, टो, पा, पी, उत्तरा फाल्गुनी, पे, पो, टेटो पापी, उत्तरा फाल्गुनी, पूषाणाठा हस्त, पू, श, ण, हस्त, पे, पो, रा, री, चित्रा, रू, रे, रो, ता, स्वाति, ती, तू, ते, तो, विशाखा, न, नी, नू, ने, अनुराधा, नो, या, ई, यू, ज्येष्ठा। लिखिए। गौरी जी, आर्द्रा का है कु, घ, उंग। उंग कौन सा? क ख ग घ उंग जो आता है वो वाला अंग। ड़ा नहीं बोलने का इसको। ये ना डा है ना ड़ा है। ये क, ख, ग, घंग तो है कु घंग छ। ये कौन सा छ? छ छतरी वाला छ। आर्द्रा का है कु घ उंग छ, आर्द्रा। अभी राशि बनाना आज आप लोग सीख लेंगे। किसी भी व्यक्ति का कोई भी नाम होगा उसकी राशि आप बता देंगे कि आपका अमुक राशि है। ग्रुप में पंचांग का पीडीएफ भेज दीजिएगा सभी लोगों को। हस्त रेख, हस्त के नीचे, हस्त नक्षत्र के नीचे चित्रा, हस्त के बाद चित्रा है। चित्रा में है पे, पो, रा, री। लिख लिए?
आप लोग का हो गया? लिखो 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 फटाफट। लिख लीजिए आराम से, कोई बात नहीं। स्वाति के हैं रू रे रोता स्वाति, स्वाति का रू रे रोता स्वाति। एक बार ऊपर से मैं नीचे तक बोल देता हूं, सबको मिला लीजिएगा आप लोग, देख लीजिए। अश्विनी का है चू चे चो ला अश्विनी, ली लू ले लो भरणी, आ ई उ ए कृतिका, ओ वा वी वु रोहिणी, वे वो का की मृगशिरा, कु घ ng छ आर्द्रा, के को हा ही पुनर्वसु, हु हे हो डा पुष्य, डी डू डे डो आश्लेषा, मा मी मू में मघा, मो टा टी टू पूर्वा फाल्गुनी, टे टो पापी उत्तरा फाल्गुनी, पूषण ठ हस्त, पे पो रा री चित्रा, रू रे रो ता स्वाति, ती तू ते तो विशाखा, न नी नू ने अनुराधा, नो या ई यू ज्येष्ठा। तो इस प्रकार से सभी नक्षत्रों के, मतलब इतने नक्षत्र ज्येष्ठा तक लिखा है, भी आगे और लिखाएंगे, इनके नक्षत्र के चार चार चरण, प्रत्येक नक्षत्र में चार चरण होता है, नित्य कोई ना कोई चरण नक्षत्र होता है। तो जातक का जन्म जिस नक्षत्र में होता है, जिस नक्षत्र के जिस चरण में होता है, उसी के हिसाब से जन्म नाम रखा जाता है। नॉर्मल जैसे मेरा नाम क्या है, उद्धव, उद्धव के हिसाब से मेरा नक्षत्र क्या हुआ, अ ई उ ए कृतिका, तो क्या हो गया, उद्धव के हिसाब से कृतिका नक्षत्र मेरा क्या है, कृतिका नक्षत्र के तृतीय चरण में, पहला चरण ये, दूसरा चरण ये, तीसरा चरण ये और चौथा चरण ये। तो उ कृतिका के कितने नंबर पे है, तीसरे चरण पे। तो मेरा जो नाम है उस किस नक्षत्र के अनुसार है, कृतिका नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र के भी तृतीय चरण में। अब किसी का नाम राम, जैसे राम जी का नाम, तो राम जी का किस नक्षत्र में नाम है, चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में। अच्छा, किसी का नाम रमन है, रमन, अब रा है और रमन, रमन में आ की मात्रा नहीं है, तो ज्योतिष में क्या होता है, इसमें व्याकरण वाला चक्कर नहीं है कि छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऐसा चक्कर इसमें नहीं है। इसमें जहां छोटा है वहीं बड़ा है, जहां बड़ा है वहीं छोटा है। जैसे रमन हो चाहे राम, उसका जन्म अर्थात उसका नाम जो है चित्रा नक्षत्र के तृतीय चरण में ही होगा। ऋषभ हो, ऋषभ में छोटे ही हो लग जाएगा, चाहे रिद्धि हो, चाहे या फिर बड़ा राज से क्या बनेगा, रीता, रीसा रीता मान लीजिए, तो रीता भी होगा तो ही चित्रा के चतुर्थ चरण में ही होगा। बात आगे समझ में, तो मात्राओं का चक्कर इसमें नहीं है, इसमें छोटा हो चाहे बड़ा हो एक ही माना जाएगा। जैसे किसी का नाम ल से हो, ला से हो या ल से हो, अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में ही कहा जाएगा। अब कुंडली के जो नाम होते हैं, कुंडली में जो नक्षत्र होते हैं, वो आपको पंचांग देख करके नामकरण करना सिखा देंगे। किसी का भी जब जन्म हो उस समय का पंचांग उठाइए, पंचांग देख करके जो कुंडली का नाम निकलता है वो इसी प्रकार से निकलता है। अगर कुंडली का नाम नहीं देखना है, मान लीजिए किसी, कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास कुंडली का नाम नहीं है, केवल नाम ही नाम है, उनको हम बता देते हैं आपका नक्षत्र ये है, जिस जो नाम है आपका उस नाम के हिसाब से अमुक नक्षत्र है। ये तो हो गया नक्षत्र की बात। अब आई बात राशि की बात, किस अक्षर का कौन सा राशि होता है। तो एक नक्षत्र में कितने राशि, कितना चरण, चार चरण, और एक राशि में 9 चरण होता है, एक राशि में 9 चरण होता है। वो कैसे देखते हैं, देख लीजिए। सबसे पहली राशि कौन, मेष,
एक नंबर राशि कौन सी होती है? मेष राशि होती है। तो मेष राशि के अंदर 9 चरण आएंगे, 9 अक्षर आएंगे। कौन कौन है? एक चू, चे, चोला, 4 ये और 4 ये, 8 और लेकर के 9, ये सब मेष राशि के। तो अगर किसी भी जातक का नाम चू, चे, चोला, लीलू, लेलो, अ यहां तक हो, इन 9 अक्षरों में से किसी अक्षर से प्रारंभ होता हो, तो उसकी क्या राशि मानी जाएगी? मेष राशि। नक्षत्र क्या है नहीं है वो बाद की बात, अगर राशि निकालना है तो 9 अक्षर बराबर एक राशि। 9 अक्षर की जगह 9 चरण बोल लेंगे, थोड़ा सा एडवांस ज्योतिषी लगेंगे। अब इसके बाद फिर 9 गिन लीजिए, वहां तक वृष हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक, यहां से लेकर के यहां तक कौन सी राशि? वृषभ राशि, वृष राशि। आ रही बात समझ में? राजेश जी, शर्मा जी, गौरी जी, समझ में आ गया राशि बनाना? चलिए मिश्रा जी आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि, तीसरा नंबर राशि मिथुन। मेष, वृष, मिथुन। मेष हो गया, वृष हो गया, मिथुन कौन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक, यहां से लेकर मिथुन। हा तक। किसी भी जातक का नाम क से हो, कमल हो, की से नाम हो, कु से नाम हो, घ से नाम हो, घनश्याम हो, ङ से नाम होता नहीं है, कोई बात नहीं, छ से नाम हो, के से नाम हो, को से नाम हो या हा से नाम हो, हरि, हीरा का कर्क राशि हो जाए, क्योंकि हीरा अलग मामला है, जबकि ह ही है वो भी, लेकिन राशि अलग हो जाता है उसका। तो हरि तक क्या हो गया? ह तक नाम मिथुन राशि में आ जाएगा। फिर यहां से 9 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां से लेकर के यहां तक क्या, कौन सी राशि? कर्क राशि। इसको इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं, जो कर्क राशि है वो पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण से लेकर के आश्लेषा नक्षत्र तक है। ऐसे भी समझ सकते हैं, क्यों बड़ी जी? ऐसे समझा जा सकता है क्या? झाजी मिश्रा जी पाणे कहा है, सुगुल है। शुक्ला जी देखिए, शुक्ला प्लस शुक्ला बराबर अधि शुक्ला, तो दोनों शुक्ला ही शुक्ला बैठे हैं। बात आ रही समझ में? यदि समझ में ना आए तो पूछेंगे, तब मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा। आगे समझते हैं। यहां तक हो गया कौन सी राशि? कर्क राशि खत्म हो गया। आश्लेषा नक्षत्र तक कर्क राशि का मामला खत्म हो गया। अब फिर प्रारंभ करेंगे हम लोग सिंह राशि से। तो माँ मी मुंह में 9 तक गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तो सिंह राशि होगा। यहाँ तक क्या? सिंह राशि। फिर इसके बाद गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पो तक। तो से लेकर से पो तक कौन सी राशि? सिंह हो गया था। कौन सी राशि? कन्या राशि। छठी राशि है ये, कन्या राशि। वो खत्म, रा से स्टार्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक, रा से लेकर के यहाँ तक 9 पूरा हो गया। तुला राशि। किसी व्यक्ति का र से, री से, रू से, रे से, रो से, ता से, ती से, तू से, ते से, इनमें से किसी भी अक्षर से नाम प्रारंभ हो रहा है तो उसकी राशि तुला मानी जाती है, और पंचांग में तुला राशि का ही फलादेश माना जाता है। जैसे हमारे सामने बैठे हैं ऑपरेटर भाई साहब, इनका नाम है राजुल, तो राजुल के हिसाब से कौन सी राशि? तुला राशि। किसी का नाम तराजू है तो तराजू का राशि तुला। अब इस प्रकार से मत समझिएगा कि त से नाम है इसलिए तुला नाम है, तुला राशि इसलिए त से नाम, ऐसा सिस्टम नहीं। अब जैसे कर्क राशि है, कर्क में क से होना चाहिए, जिसका क से नाम उसका कर्क राशि, लेकिन इसमें देखो एक भी क आ रहा है कर्क राशि में, एक को नहीं आ रहा है। इस प्रकार से लॉजिक नहीं लगाने का, इसको पढ़ करके याद कर लेंगे तो अति उत्तम रहेगा, नहीं तो चल तो रहा ही है। फिर उसके बाद तुला खत्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से यहाँ तक। ज्येष्ठा तक कौन सी राशि बन जाएगी? वृश्चिक। वृश्चिक। किसी व्यक्ति का नाम तो से हो, देखो ते से नाम होगा तो तुला होगा, अब तो से नाम होगा तो वृश्चिक हो जाता है। तो से नाम हो, न से, नी से, नू से, ने से, नो से, या से, ई से, यू से,
किसी का भी नाम होता है तो उसकी राशि वृश्चिक होती है, और वृश्चिक राशि के अनुसार से ही फलादेश करना चाहिए उनको। सब लोग लिख ही लिए हैं, समझ में भी आ गया है। शर्मा जी, श्रीनिकांत शर्मा जी, गौरी जी, राजेश जी, मिश्रा जी, आगे बढ़ा जाए। आप लोगों का तो हो गया लिखा हुआ पीछे। चलो, कहाँ तक हुआ था? ज्येष्ठा तक। फिर मूल, मूल से प्रारंभ करेंगे। मूल, पूर्वा, साढ़ा, उत्तरा, साढ़ा। अभिजीत को मत लीजिए, छोड़ दीजिए, अभी 27 ही रखें। साढ़ा, पूर्वा साढ़ा, उत्तरा साढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती। तो वृश्चिक राशि तक वहां तक हो गया था ना। आगे करते हैं। नानी नूने, राधा नोया ज्येष्ठा, ये, यो, भी, ये जो भाभी, मूल, भू, धा, ह, ढा, पूर्वा साढ़ा, भेभो जाजी, उत्तरा साढ़ा, भे, भो, जा, जी, उत्तरा साढ़ा, जू, जे, जो, खा, श्रवण, गा, गी, गु, गे, धनिष्ठा, गो, सा, सी, सु, शतभिषा, से, सो, डा, धी, पूर्वा भाद्रपदा, दू, ह, झ, या, दूथा झाया, उत्तरा भाद्रपदा, दे, दो, चा, ची, रेवती। ये जो भावे मूल, भूधा फाढ़ा, पूर्वा साढ़ा, भेभो जाजी, उत्तरा साढ़ा, जूझे जो खा, अभिजित, खीखू खेको श्रवण। अच्छा, ये गड़बड़ आ गया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ तो ठीक है। यहाँ होगा ही, हु, खे, हो, श्रवण, गागे हुए धनिष्ठा, गोषा शिशु शतविषा, शेषोदादि पूर्वा भाद्रपदा, दूथा झाया उत्तरा भाद्रपदा, दे दो चाची रेवती। श्रवण का है खीखू खेखो श्रवण। खीखू खेको श्रवण, गागे गुगे धनिष्ठा, गोषा शिशु शतभिषा, शेषोदादि पूर्वा भाद्रपदा, दूथा झाया उत्तरा भाद्रपदा, दे दो चाची रेवती।
रघुपति राम राजा भंग। लिख लिए। वृश्चिक राशि तक हो चुका था, अब धनु राशि की बारी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये कौन सी राशि? धनु राशि। यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गी तक, भो से लेकर के गी तक। ये किस में आ जाएगा? मकर राशि। मकर राशि में एक और नक्षत्र समाहित है। कौन सा नक्षत्र? अभिजित नक्षत्र। यहां पे अभिजित नक्षत्र किसमें होता है? मकर राशि के अंदर ही आता है। तो इसमें 4 अक्षर और है जो मकर राशि में एक्स्ट्रा है, क्योंकि अभिजित नक्षत्र भी मकर राशि के अंदर ही आ जाता है। अभिजित नक्षत्र जो है वो उत्तराषाढ़ा का ही अंग है, श्रवण और उत्तराषाढ़ा का ही अंग माना जाता है। तो 4 अक्षर और इसमें ऐड हो जाता है। मकर राशि ऐसा राशि है जिसमें कुल मिलाकर कितने अक्षर होते हैं? 9 4 13 अक्षर हो जाते हैं। कैसे? जू जे भेभो जाजी उत्तराषाढ़ा जूजे जोखा, जूजे जो और खा, ये अभिजित नक्षत्र का चरण है एक्स्ट्रा में। तो मकर राशि में 4 और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। भेभो जाजी जूजे जोखा, अगर इसमें से किसी भी अक्षर से नाम हो, जू से है, जे से हो, जो से हो या ख से नाम हो, क्योंकि देखो जू जाजी करके उसके बाद खत्म हो गया था, न जू था न जे था न जो था, वो गया कहाँ? वो अभिजित नक्षत्र में समाहित हो जाता है। और सीधे खी से स्टार्ट हुआ, खा कहाँ गया? अभिजित नक्षत्र के अंदर गया। तो मकर नक्षत्र के मकर राशि के अंदर 13 अक्षर होते हैं। फिर आगे गु गे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक, ये कुंभ राशि है। और बाकी बचा 9 अक्षर, देख लीजिए, एक ये बचा यहां से, और 4 दूनी 8 यहां तक, ये हो गया मीन राशि। शूर्पणखा की, हाँ, कुंभ राशि। शूर्पणखा की कुंभ राशि, शुक्ला जी की कुंभ राशि, दोनों कुंभ राशि ही है। हम तो शुक्ला जी ही कहते। शूर्पणखा, अरे नख था ना उसका, सुपक जैसे नख, नाखून, नखा थी कि नका थी? भैया 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 बताओ भैया। विशेष जी, वंश जी, देख लिए, हो गया। चलिए अब हेडिंग डालेंगे सब लोग, काल गणना। इसके बिना हम लोग कुंडली बनाना नहीं सीख पाएंगे, तो कुंडली बनाना सीखना जरूरी है, इसलिए काल गणना जरूरी है। तो 2 प्रकार की काल गणना हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग घटी आदि काल गणना समझेंगे। घटी आदि
काल गणना लिखेंगे 60 प्रतिपल बराबर एक प्रतिपल नहीं प्रतिविपल विपल बराबर एक विपल 60 विपल बराबर एक पल 60 पल बराबर एक घटी 60 घटी बराबर एक 60 घटी बराबर 24 घंटा 2.5 घटी बराबर एक घंटा एक घटी बराबर 24 मिनट। जो हम लोग कुंडली बनाएंगे इसमें घंटा मिनट के आधार से समय का गणना नहीं होगा। इसमें जो गणना होगा वो घटी पल के आधार पर होगा। तो घटी पल किस प्रकार से निर्धारित किए गए हैं उसकी जानकारी आवश्यक है। घटी को ही दंड कहते हैं, दंड नहीं दंड। हाँ दफर दबात दंड दंड। और एक पल बराबर 24 सेकेंड। ढाई पल बराबर एक मिनट। ढाई का पहाड़ा याद है आप लोगों को? इसको लिखिए फिर पूछते हैं किनको किनको ढाई का पहाड़ा याद है। ढाई एकम ढाई, दो ढैया पाँच, तीन ढैया 7.5, छह ढैया 10, पाँच ढैया 12.5, छह ढैया 15, सात ढैया 17.5, आठ ढैया 20। और ये ऐसे इतना तक नहीं 24 तक करना पड़ता है। नॉर्मली 10 तक ही करते हैं ढाई पहाड़ा, लेकिन 24 तक करना पड़ता है। गुणा जो करते हैं ढाई का इष्टकाल बनाते समय ढाई का गुणा करना पड़ता है, लेकिन चिंता मत करिए ढाई पहाड़ा याद नहीं करना पड़ेगा, टेंशन मत लीजिएगा। कुछ बचा इसमें कालगणना में? सब कुछ हो गया? 24 घंटा का आ गए? कहाँ है 24 घंटा? इसके बाद है ढाई, ढाई घंटे हो गया ना सब कुछ। तो 60 घटी के बराबर 24 घंटा मतलब दिन रात। इसको अहोरात्र भी बोलते हैं, कहीं कहीं लिखा रहेगा अहोरात्र। अहोरात्र मतलब अहो मतलब दिन होता है, रात्र मने रात्रि। दिन रात को मिला करके 60 घटी होता है। 60 घटी बराबर दिन रात होता है। ये तो होगा घटी आदि काल गणना। अब लिखिए अंश आदि गणना। अंश आदि गणना 60 प्रति विकला बराबर एक विकला। 60 विकला
बराबर 1 कला, 60 कला बराबर 1 अंश, 30 अंश बराबर 1 राशि, 12 राशि बराबर 1 भगण चक्र, 360 अंश। तेरह अंश 20 कला बराबर 1 नक्षत्र, एक नक्षत्र के वैल्यू 13 अंश 20 कला, 3 अंश 20 कला बराबर 1 चरण, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 3 अंश 20 कला बराबर 1 चरण होता है, तो 9 चरण बराबर 1 राशि होती है। 9 से अब 3 20 का गुणा करेंगे तो 30 आएगा, क्योंकि 30 अंश बराबर 1 राशि। भगण चक्र 12 राशि बराबर 1 भगण चक्र हो जाता है। चले, ये 3 अंश बराबर 3 अंश 20 कला बराबर 1 चरण, 4 चरण बराबर 1 नक्षत्र और 9 चरण बराबर 1 राशि, 4 मिनट बराबर 1 अंश, 10 पल बराबर 1 अंश, 4 मिनट बराबर 1 अंश, 10 पल बराबर 1 अंश। लिख लिए, अब हेडिंग डालेंगे सभी लोग, लिख लिए जो जो। सभी ग्रहों का दशा वर्ष एवं नक्षत्र और एक सारणी बनाना है। मैं बना लेता हूं, फिर देख लीजिएगा, उसके हिसाब से बनाइएगा।
अब ठीक है, जो तिरछी उर्छी है चलेगा। हमारे चक्कर हम गड़बड़ा दिए ना। बात यही, जिंदा रहना है। अब ठीक। 10 खाने खींचने हैं, ये समझ लीजिए आप। एक बड़ा सा और बाकी सब थोड़े हल्के हल्के उसकी अपेक्षा। थोड़ा बहुत टेढ़े तो हो ही जाते हैं। ज्यादा हो गए तो कोई बात। इस प्रकार सारणी खींच लीजिए। ग्रह: सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र। ये नवग्रह हैं। दशा का जो क्रम होता है वो इसी क्रम से है। इस प्रकार से नहीं है कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। दशा का क्रम कुछ इसी प्रकार से है। जिस समय मान लीजिए राहु की दशा किसी के ऊपर चल रही है, तो राहु के बाद किसकी महादशा आएगी? गुरु की। गुरु के बाद किसकी आएगी? शनि की। तो ग्रहों के जो दशा क्रम है इसी प्रकार से है। तो ग्रहों का जो दशा क्रम अगर याद करना चाहें तो आप इस प्रकार से याद कर लीजिएगा: सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र। ये हो गया। इन सब का फिक्स है क्या? दशा वर्ष की जब भी आएंगे तो इतने वर्ष भोगेंगे, आपके ऊपर इफेक्ट करेंगे। जिसकी भी कुंडली होगी उसके ऊपर इतने वर्ष तक ही इफेक्ट करेंगे, अपना प्रभाव रखेंगे, जिसको कहते हैं महादशा रहना। तो सूर्य दशा वर्ष लिखेंगे सबका। दशा वर्ष। सूर्य महाराज का दशा वर्ष मात्र 6 है। चंद्रमा 10 वर्ष, मंगल 7 वर्ष, राहु 18 वर्ष, गुरु 16, शनि 19, बुध 17, केतु 7, शुक्र 20। लिखिए, फिर नक्षत्र लिखता हूं मैं। किसकी? इसे विंशोत्तरी महादशा वर्ष कहा जाता है। कुल मिलाकर के 120 वर्ष हैं सारे ग्रह मिलकर के। सबको सभी वर्षों को ऐड करेंगे तो 120 आएगा। हाँ, सबको सियाराम भाव तो ही नहीं होता, सही कह रहा है। नक्षत्र: कृत्तिका। अब क्रम से लिख लीजिए अगर आप लोगों को याद है। रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति। अब इसका नक्षत्रों का क्या मामला भी बताते हैं आपको। स्वाति, विशाखा, अनुराधा,
ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा है, याद रखिए, ध धनुष वाला, घ नहीं समझिएगा इसको, घ घनश्याम वाला नहीं, ध धनुष वाला, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती, अश्विनी, भरणी। तो ये 27 नक्षत्रों का मामला है। लिखिए, फिर इसका उपयोग बताते हैं भैया आपको, किसमें उपयोग आएगा ये। और आप लोग अभी प्रैक्टिकली अपनी अपनी कुंडली अगर आप लोग सॉफ्टवेयर पर बनाते होंगे तो चेक भी कर सकेंगे। अब इसका प्रयोग, अच्छा नक्षत्र लिख रहे हैं आप लोग, लिख लीजिए, बता दीजिएगा जिनका जिनका हो जाए, ऑनलाइन वाले भी बोल देंगे, इंफॉर्मेशन बता देंगे। वंश जी का हो गया, और पीछे, अरे ये सब बिल्कुल क्रम से याद होना चाहिए ज्योतिषियों को, क्योंकि व्यक्ति जब आएगा कुंडली दिखाने के लिए तो उस समय आप कॉपी तो खोलेंगे नहीं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें बिल्कुल हर एक ज्योतिषियों को बिल्कुल कंठस्थ रखना चाहिए। दूसरा ये कि स्टार्टिंग में एक और किया जाता है ज्योतिष अध्ययन करने वालों को, कि कुंडली आप ले लो सामने से और उसको एक समय दे दीजिए, गड़बड़ हो गया, एक समय दे दीजिए उस व्यक्ति को, जिनका नहीं हुआ मैं बता देता हूँ, लिख लीजिएगा, बोल देता हूँ। एक समय दे दिया जाता है भैया, एक दिन के बाद आना या 2 दिन के बाद आना, फिर उनकी कुंडली देख ली जाती है। तो 2 प्रक्रिया से हो जाता है। जैसे मान लीजिए याद नहीं है तो उनका डेट ऑफ बर्थ ले लिए, लेने के बाद फिर आपके पास जितना लिखा हुआ है उसमें मिला करके और लिख लीजिए, पेज पे लिख लीजिए, भैया ये दिक्कत है, ये अमुक, पहले ये दिक्कत था और अब बाद में ये दिक्कत होने वाला है, या पहले ये अच्छी बातें थी बाद में ये अच्छी बातें होने वाली, ये सब कुछ लिख लिया जाता है। वो आते हैं उनको बता दिया जाता है। इतना तो माइंड साफ रहता है कि याद रहेगा व्यक्ति को। बता दिया भैया ऐसे ऐसे मैंने कुंडली में देखा ये मामला है, ये लो पर्ची, इसे लेकर आओ। जैसे डॉक्टर लिख के देता है ना पर्ची, दवाई के साथ उसमें उपाय के साथ लिखा जाता है, भैया जाओ महामृत्युंजय करा लेना, त्रिपिंडी श्राद्ध कराओगे कि गुरु का जप कराना है कि मंगल का जप कराना है, हनुमान चालीसा का पाठ कराना है, रुद्राभिषेक कराना है, यही उपाय हैं। बाकी टोना टोटका रावण संहिता के आधार पर जो टोना टोटका होता है उसके आधार पर बता दिया जाता है, भैया जाओ सुर करके देना, लौंग खाकर फेंक देना, बतेरी चीजें होती, सब उपाय हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। तो ये जो नक्षत्र आप लोगों को अध्ययन कराया हूं, लिखाया हूं, इसका मतलब यह है, जितना भी लिखे देखिए, कृतिका नक्षत्र किसका नक्षत्र है? सूर्य का नक्षत्र है। तो आगे चल करके आपको पता होना चाहिए कि किस नक्षत्र के स्वामी कौन से ग्रह हैं। 3-3 नक्षत्र के स्वामी ग्रह होते हैं, एक ग्रह 3 नक्षत्र के स्वामी होते हैं। जैसे सूर्य महाराज किस किस नक्षत्र के स्वामी हैं? कृतिका के हैं,
उत्तरा फाल्गुनी के हैं और उत्तराषाढ़ा के हैं। ये 3 नक्षत्र किनका है? सूर्य महाराज का। इन 3 नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में किसी भी जातक का अगर जन्म होता है तो क्या कहा जाता है कि आपका जन्म जो हुआ है किसके महादशा में हुआ होगा? सूर्य के महादशा में। अब इसी के अनुसार से हमें बताइए, यदि धनिष्ठा नक्षत्र में जातक का जन्म हो, ऑनलाइन वाले बताएंगे, ऑफलाइन वाले भी चुप रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में किसी जातक का जन्म हो तो किसके महादशा में जन्म कहना चाहिए? राजेश जी, सुधीर जी बताइए। धनिष्ठा नक्षत्र में किसी जातक का जन्म हो, वंश जी कह रहे हैं मंगल की महादशा में। मिश्रा जी बताइए, सुधीर जी। राजेश जी भी मंगल कह रहे हैं, सबरे मंगल ही बता रहे हैं। मंगल ही है क्या? अच्छा, राजेश जी का धनिष्ठा नक्षत्र ही है। दुर्गमेश त्रिपाठी जी, बिल्कुल मंगल के महादशा में जातक का जन्म कहना चाहिए, मतलब मंगल के महादशा में जातक का जन्म कहें अगर धनिष्ठा नक्षत्र में होता है तो। प्रत्येक नक्षत्र का, प्रत्येक ग्रह का 3-3 नक्षत्र फिक्स है। अगर कोई आपसे ये भी पूछ ले, बताओ धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी कौन है, तो क्या बोलेंगे अपन? मंगल है। तो ये 3-3 नक्षत्र के स्वामी ग्रह हैं। अब ये नक्षत्र के हिसाब से भले आप याद करो अथवा ना करो, लेकिन 2 चीज आपको याद करना चाहिए। किस क्रम से? सूर्य चंद्र मंगल, राहु गुरु शनि, बुध केतु शुक्र। ये दशाओं के क्रम अवश्य याद कर लीजिएगा, जो आज विशेष है आज के लिए। आज का जो मूल मंत्र है दशाओं का क्रम याद करना। और अभी एक चीज और लिखाने वाला हूं, जिसको कहते हैं कि ग्रहों के जप संख्या, कि किस ग्रह का कितना जप होता है। जो भी मंत्र हो, चाहे तांत्रिक हो अथवा वैदिक मंत्र हो, बीज मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, उसका जप कितना किया जाता है किस ग्रह का, वो भी अभी लिखाएंगे। तो एक तो याद करना है कि दशाओं के क्रम क्या है, किस ग्रह के महादशा के बाद किसका महादशा आता है। सूर्य के बाद किसका? चंद्रमा। चंद्रमा के बाद मंगल। मंगल के बाद बुध। मंगल के बाद कौन? राहु आएंगे, बुध नहीं आएंगे। मंगल के महादशा समाप्त होते ही किसका इफेक्ट पड़ना प्रारंभ हो जाएगा? राहु का। राहु खत्म होंगे 18 वर्ष भोगने के बाद तो गुरु। अच्छा, एक और बात है, किसी जातक का जन्म अगर मान लीजिए धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है, किसके महादशा में जन्म हुआ है? मंगल के महादशा में जन्म हुआ। तो मंगल के बाद किसके आने वाले हैं? राहु के आने वाले। ये मत सोचिएगा कि जातक का महादशा सूर्य से ही स्टार्ट होगा। जिसमें महादशा में जन्म हुआ उसके बाद से प्रारंभ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पूर्वा फाल्गुनी में जातक का जन्म हुआ, मिश्रा जी, तो पूर्वा फाल्गुनी में जन्म हुआ, इसका मतलब किसमें, किसके महादशा में जन्म हुआ बताओ झा शुक्ला जी? शुक्र के महादशा में, सबसे अंतिम वाला है। पूर्वा फाल्गुनी मतलब शुक्र के महादशा में जातक का जन्म हुआ। तो शुक्र कितने दिन भोगेंगे? 20 वर्ष। 20 वर्ष होते ही किस में आ जाएंगे? सूर्य की महादशा आ जाएगी, मतलब राउंडिंग घूमता रहेगा। ये कुल मिलाकर के 120 वर्ष है। लोग बाग पूरे दशा नहीं भोग पाते हैं जीवन में, बीच में ही निकल जाते हैं। तो किसके महादशा में निकलेंगे? कई ऐसा होता है, कई जातक ऐसे होते हैं कम उम्र में जन्म लेते ही मर जाते हैं, कई 15 वर्ष में मरते हैं, कई 20 में, 30 में, 35 में, 70 में, 80 में। तो ये सब आगे जब हम लोग फलादेश पढ़ेंगे तो हम लोग एक संकेतात्मक आयु निकालते हैं कि लगभग इस कुंडली की आयु कितनी होगी, कितने वर्ष की, मतलब कितने वर्ष में मृत्यु का योग है, इसको मार्केश की दशा आदि कहते हैं। ये सब बाद की बात है, अध्ययन करें। तो विंशोत्तरी महादशा संपूर्ण रूप से कोई व्यक्ति भोग नहीं पाता है, कोई बिरला ही है लाखों करोड़ों में का जो सियाराम बाबा जैसे 120 से वर्ष से अधिक भोगते हैं, तो भोगते हैं। ये तो हो गया ग्रहों के दशाओं का वर्ष और दशाओं का क्रम और दशाओं के नक्षत्र। अब हेडिंग डालेंगे सभी लोग कि ग्रहों के जप संख्या, ग्रहों के जप संख्या, किस ग्रह का जप कितने हजार होता है, मतलब ये भी फिक्स है कि इतना हजार ही होगा जब, तभी उसका जो शुभ फल होगा, जो उसका पूर्ण फल है तभी प्राप्त होगा। लिखिए सबसे पहले सूर्य। किसी को पता है? ऑनलाइन वाले बता सकते हैं आप लोग। सूर्य का जप संख्या लिखिए आप लोग, इंतजार कर रहा हूं कोई बता दें। 7000। सूर्य की जप संख्या कितना? 7000। लेकिन
जितना जप संख्या होता है उसका चतुर्गुणी जप होगा, तभी ये कलयुग में फल मिलता है। कलयुगे चतुर्गुणे, ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में ग्रहों का फल तभी मिलेगा जब आप 4 गुना फल जप करेंगे। 7,000 है तो 4 गुना करते ही कितना करना पड़ेगा, 28,000। जब 28,000 सूर्य के मंत्र का जप होगा तब यह सूर्य जो है अपना शुभ फल प्रदान करेंगे। तो 7,000 नहीं करना है, तो 7,000, लेकिन करना कितना, 28,000। लिख लीजिए आगे। चंद्रमा 11,000 इंटू 4 आप करते जाइएगा सभी में, गुणा 4 का करते जाइएगा, बाद में लिख लीजिएगा। मंगल 10,000, मंगल 10,000, बुध 9,000 इंटू 4 करते जाइएगा सबको, गुणा 4 से आप करके लिखते जाइएगा। बुध 9,000, 9 चौक 36,000 हो जाएगा। गुरु 19,000, 19 चौक 76,000 हो जाएगा, 76,000। यही आई एम अंग्रेज। गुरु 16,000, नहीं गुरु हो गया 19,000, गुरु का शुक्र 16,000, शुक्र 16,000 इंटू 4 64,000, 16 चौके 64। शुक्र हो गया। शनि 23,000, 23 इंटू 4 92,000 हो जाएगा। शनि महाराज 23,000 है, लेकिन 4 से गुणा करेंगे तो 92,000 हो जाएगा, 92,000। शनि के बाद राहु 18,000, राहु 18,000, 4 से गुणा कर दीजिए, 18 चौके 72,000 कह रहा है। हाँ सही कह रहे हैं। और केतु महाराज 17,000 है, 17 चौके 68, 68। केतु 17,000, केतु 17 मतलब 68,000 हो जाएंगे। जो कहीं थोड़ा समझा लीजिए, जितना जाए जैसे सूर्य का 28,000 जप होगा तो पूर्ण फल मिलेगा, तो उससे काम नहीं चलेगा। चलिए, जितना जप होता है उसका 10% हवन होगा, जप संख्या का 10% हवन। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, जितना जप होता है, गधा है तो, जितना जप जप होता है उसके 10 हवन होता है। तो मान लीजिए 28,000 सूर्य का जप हो रहा है, उसका 10% कितना होगा, 2800। तो 2800 मंत्र का